सो हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक मतलब हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो एक बार जो है कॉन्सेंट्रेशन करते हैं अपन वास्तविक संख्या पे। अच्छा, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहता है। यानी देखिए, मैं आर को आप मान लो रियल नंबर, और इसको मान लो आप रेशनल नंबर, और इसको मान लो आई आर मतलब इरेशनल नंबर। यानी अगर ये दोनों संख्या होती है तो वो संख्या वास्तविक संख्या होती है। मतलब रियल नंबर के अंदर परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। इसका मतलब अगर मैं लिख दूं 1/2, और इसका मतलब अगर मैं लिख दूं 3.4, ये बार लगा हुआ है या फिर जो भी है, जैसे पाई मान लो, पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या होगा कि एक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। अब हर परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या हो सकती है, ये भी कंफर्म है। और हर हर जो अपरिमेय संख्या भी है वो भी एक क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या हो सकती है। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है, तो जितनी भी होगी वो सारी की सारी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका मतलब ये वाला जो कथन है वो हमारा राइट कथन है। ठीक है ना, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, तो प्रत्येक के अंदर तो अपरिमेय भी आती है, तो ध्यान रखो। ठीक है ना, तो ये चीज़ दोनों के अंदर आती है। तो अगर परिमेय होगी तो भी रियल नंबर से कनेक्टेड है, और अपरिमेय होगी तो भी रियल नंबर से कनेक्टेड है, तो ध्यान रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। ये क्या कह रहा है आपने से? ध्यान दो इस पर। ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा, जैसे मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ, ठीक है ना, ये भी एक संख्या रेखा हो सकती है। देखो, जीरो इसमें बीच में आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो सकता है? -1, ये -2, उसी प्रकार ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ये कह रहा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आप ऐसा फॉर्मेट देखते हैं क्या? ये रूट वाला फॉर्मेट। यानी प्रत्येक बिंदु पर जो है आप हर संख्या को रूट के फॉर्मेट में देख रहे हैं, या फिर रूट को आप सॉल्व करते हैं तो उसको देख, जैसे आप मान लो कि रूट 4 है, ठीक है ना, तो रूट 4 को तो सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाता है। मान लेते हैं कि ये जो 2 है वो संख्या रेखा पर है, ठीक है। लेकिन क्या प्रत्येक बिंदु पर जो है रूट का एक मान आता है? मतलब हर रूट को जो है अपन इस प्रकार से लिखेंगे। यानी आप देखो खुद को, क्या ये रूट के फॉर्मेट में है? अच्छा, इसको तो रूट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या प्रत्येक बिंदु पर आप रूट देख रहे हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है दोस्तों? असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो है प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है। तो कुछ तो पहले से सिंपल के रूप में है, मतलब सिंपल फॉर्म के अंदर है। हर संख्या जो है, यानी हर यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक रूट फॉर्मेट में नहीं है। हालांकि हमने रूट 2 को दर्शाना सीखा है, तो वो बीच में आ सकता है, लेकिन हर बिंदु पर जो है अपन रूट की फॉर्मेट नहीं देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल संख्या भी जो है संख्या रेखा पर दर्शाई जाती है। तो ध्यान दो, हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि अपन यहाँ पर सस्पेंस लगा सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 4 पर अपन रूट लगाते हैं तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन क्या प्रत्येक बिंदु पर अपन रूट लगा रहे हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो प्रत्येक बिंदु यहाँ पर रूट के रूप का होता ही नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर अनंत संख्या अपन दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए कथन हो गया रॉन्ग। ठीक है, फिर है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब ध्यान दो, इसी प्रश्न का उल्टा कर दिया। देखो, परिमेय अपरिमेय ये दोनों ही चीज़ें जो है वास्तविक हो सकती है, यानी ये दोनों इसमें आ सकती है, लेकिन ये जो चीज़ है वो दोनों में नहीं जा सकती। तो ध्यान दो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो होती क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या, इसका मतलब क्या है कि यदि वो संख्या परिमेय है तो भी वो वास्तविक संख्या है, यानी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर। और कोई संख्या अपरिमेय, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो वो भी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1/2 मतलब प्रत्येक संख्या की बात करें, प्रत्येक वास्तविक। अब प्रत्येक वास्तविक में वो देखो एक परिमेय संख्या भी शामिल हो जाती है। प्रत्येक वास्तविक में एक परिमेय संख्या भी शामिल होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या तो एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। मतलब हालांकि हमें पता है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन ये तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या। अब प्रत्येक के अंदर परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है, तो परिमेय तो अपरिमेय हो नहीं सकती। तो सिंपल सी बात है कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है, इसलिए हर संख्या तो अपरिमेय हो नहीं सकती, क्योंकि कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती है। तो इस प्रकार से अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।